चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी उसी तरह वज़ीर आज़म की एडवाइस पे हुआ करेगी। फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, रैंक है, वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है। आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंटमेंट है, उसका एक टाइम फ्रेम है, वो 5 साल के लिए हमारे कानून के मुताबिक ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम वट एवर इज़ मैंशनड इन द लॉ वो ओहदा छोड़ देते हैं अनलेस अंटिल ही हैज़ बिन ग्रांटेड एक्सटेंशन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में भी पेश। वजीर कानून ने तरमीम पेश की। अपोजिशन का शोर शराबा। डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म होगा। मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुद्दत पूरी करेंगे। 49 शिकों में तरमीम करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ के ओहदे का टाइम फ्रेम होता है। फील्ड मार्शल एजाज है, उसका टाइम फ्रेम नहीं। सुओ मोटो का इख्तियार ख़त्म कर दिया ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आकर हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगाए, किसी को फांसी पे ना लटकाए। तमाम जमातों की मुशावरत के बाद वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए। जजेस ट्रांसफ़र के मामले में वज़ीर आज़म का किरदार ख़त्म कर दिया। ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के जज को 2 साल के लिए दूसरे सूबे भेजा जा सकेगा। सेनेट इलेक्शन एक वक्त पर होंगे। ये बात करूंगा कि सुओ मोटो का इख्तियार ख़त्म किया है हमने। 184(3) को ख़त्म नहीं किया, उसको सिर्फ वहाँ से उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चैप्टर में ले गए हैं। 186 ख़त्म नहीं किया, उसको उठा के हम ले गए हैं उस रेलिवेंट चैप्टर में। सुओ मोटो का इख्तियार हमने ख़त्म किया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आके लोगों को बेलिबास ना करे, हस्पतालों में छापे ना मारे, वज़ीर आज़मों को घर ना भेजे, वज़ीर आज़मों को सूलियों पे ना लटकाए। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लगता ये है कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातों को भी जल्दी है बहुत। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये एक प्रोसेस हमें अभी मिला है, ये ड्राफ्ट, जिस तरह अलामा साहब ने भी फरमाया, हमने तो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये एक ब्लाइंड साइड आप अपोजिशन को ना करें। जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एक मफहूम बताऊंगा और फिर उसके ऊपर हम डिबेट करें। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। हम उस वक्त तक बात नहीं कर सकते जब तक ड्राफ्ट नहीं पढ़ लेते। कायदे के खिलाफ की नशिस्त खाली है, शायद हुकूमत को तरमीम की बहुत जल्दी है। पूरे ईवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करें। PTI के सेनेटर अली जफर का ईवान में इज़हार ख्याल। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत तरमीम लाना चाहती थी तो अपोजिशन को पहले क्यों नहीं बताया। आईनी तरमीम के लिए क्या जल्दी है, इस पर इत्तेफाक राय ज़रूरी है। सेनेटर अहमद वली का कहना है कि अवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत नया कानून लाती है, बहस में शिरकत लाजमी है। जो गुजारिशात और तजावीज़ सामने आई हैं खुलकर हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तकरीरों से नहीं, अपोजिशन लीडर का तकर्रुर चेंबर से होगा। अली जफर ने कहा, हाउस को कमेटी में तब्दील किया जाए। मैंने कहा था पहले तरमीम को सेनेट में लेकर आएंगे, यहाँ तमाम अरकान को बोलने का हक है। अली जफर साहब ने फरमाया कि पूरे हाउस को कमेटी में कन्वर्ट करें। मेरा ख्याल है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाउस में तो सब बोलेंगे और बोलना चाहिए। एक वैल्यू एडिशन आप स्टैंडिंग कमेटी किस लिए बनाते हैं? ताकि उसमें बड़ी फोकस किस्म की, और उसमें भी कोई साथी जाना चाहे अपार्ट फ्रॉम मेंबर्स एज ए स्पेशल कमेटी जा सकता है। ये पहली दफ़ा लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोई नॉमिनेशन नहीं हो रही और एक प्रोसेस है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस। आपके हाथ में है, आप उस प्रोसेस को मुकम्मल करें। हमेशा चेंबर में होता है, इस यहाँ तकरीरों से तो नहीं होना। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। 27वीं तरमीम का मुजवजा मुसवदा सामने आ गया। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ एयर फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर वज़ीर-ए-आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी अफसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मुसव्वदे के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहियात, वर्दी और मुराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन ही फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों ओहदेदार अपने उमूर की इंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। तीनों ओहदेदार आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत का सदर मुकाम इस्लामाबाद होगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने के शिक। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुक़र्रर। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने, आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात महदूद, नई अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 175A में जदिस तकर्रुरी के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। जुडिशल कमीशन में विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायराकार भी मुतय्यन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर तसव्वुर होगा। फारूक के चुनाव की ज़ेर सदारत सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। 27वीं आईनी तरमीम के मुस्तबदे पर गौर। आइन के आर्टिकल 248(2) में भी तरमीम तजवीज़। तरमीम सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर संधू ने पेश की। तरमीम के तहत सदारती तर्ज का इस्तिस्ना वज़ीर-ए-आज़म को भी हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। PTI ने 27वीं आईनी तरमीम बिल के लिए बुलाई गई कमेटी का बाइकआउट कर दिया। JUI ने भी सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बाइकआउट कर दिया। आलिया कामरान का कहना है कि JUI से कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। हमें कहा गया आपको स्पेशल दावत है। जब कमेटी में आए तो कहा गया कि आपको स्पेशल दावत नहीं है। 26वीं तरमीम में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको 27वीं तरमीम में लाया गया। जजीज़ वाले मामले पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गरीब मुल्क में एडवाइज़र्स की तादाद बढ़ाना कौन से अवाम का फ़ायदा है। हमारे 243 पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और उनसे रहनुमाई हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। आईनी तरमीम अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगी। भारत के साथ जंग के बाद महसूस किया गया कि वॉरफेयर में सेंट्रल कमांड होनी चाहिए। सेंट्रल कमांड का क़याम अमल में लाया जा रहा है। NFC से मुताल्लिक तरमीम को फिलहाल मौखर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की गुफ्तगू। अपोजिशन सुन ले, पीपल्स पार्टी ने 1973 के आइन पर कोई कदगन नहीं आने दी। हमारी वजह से ही सेनेट में 27वीं तरमीम पर बहस हो रही है। पीपल्स पार्टी मिसाक जमहूरियत पर खड़ी रही। जमहूरियत जितनी वाज़ेह हो उतना बेहतर होगा। शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अपोजिशन लीडर के मामले पर आज बात हुई है। PTI कमेटी में नहीं बैठ रही तो फ्लोर पर बात कर लेंगे। ऐवान के अंदर इजलास में PTI वालों ने तफसीली बात की। अरकान सेनेट को कल और परसों भी आईनी तरमीम पर बहस का मौका मिलेगा।
और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी काबुल पर आयद होती है। अफगान तालिबान अपने बैनुल-अक़वामी, इलाकाई और दो तरफ़ा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहे। पाकिस्तान अफगान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मुफाद में ना हो। पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके, अब बातचीत के अगले दौर की कोई उम्मीद नहीं। आलमी मुआहदे हमेशा तहरीरी होते हैं। अफगान वक्त हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था मगर लिखने पर राज़ी न था। तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान। अज़रबैजान के यौम फ़तह की तक़रीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान आर्मी का खुसूसी दस्ता भी परेड में शरीक। JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के लिए हज करना ममनू करार दे दिया। 2026 के आज़मीन हज के लिए नई तिब्बी शराइत, कैंसर, दिल, गुर्दों, फेफड़ों, जिगर, राशा, नफ्सियाती अमराज, कमजोर यादाश्त, ज़ईफ मरीज शामिल। हामला ख़वातीन, काली खांसी, तपदिक, वायरल हेमरेज, बुखार वाले भी हज नहीं कर सकेंगे।